मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है और आज हम लोग बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर। ये हमारे समाज में एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सही तरीके से नहीं होने की वजह से न जाने कितने बच्चे अपाहिज हो जा रहे हैं, कितने बच्चे फंक्शनली इनकैपेबल हो जा रहे हैं और हमारे समाज का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज मैं बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करूंगा कि सेरेब्रल पाल्सी का कारण क्या होता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है और क्या क्या आप एक गार्जियन के रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है। सेरेब्रल पाल्सी एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से आती हैं, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, डायप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी होती है। जैसे इसका साइंटिफिक टर्म्स ना यूज करते हुए सरल भाषा में कहा जाए, कुछ बच्चों का हाथ पैर दोनों काम नहीं करता है, कुछ बच्चों का हाथ काम करता है, पैर नहीं काम करता है, या कुछ बच्चे पूरी तरह से शरीर शिथिल होता है, उनके बॉडी में कोई भी कड़ापन नहीं होता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि सेरेब्रल पाल्सी का कारण क्या है। देखिए, हमारा ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, वो बच्चों का इनिशियल ईयर्स में डेवलपमेंट के फेज से गुजरता है। अगर किसी कारणवश पैदा होने के दौरान या जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस दौरान अगर बच्चे के ब्रेन पे कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है तो वो बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है जो बच्चा पैदा होने के दौरान बिल्कुल भी ना रोया हो या बहुत दिक्कत से पैदा हुआ हो या मेकोनियम या कचड़ा, सिंपल भाषा में जो बोला जाता है, कचड़ा ले लिया हो पैदा होने के बाद में और उसको झटका आने लगा हो, तो ऐसे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसको इनिशियली हिस्ट्री से या एग्जामिनेशन से सबसे पहले एक नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन देख सकता है और उसका सही समय पे सीटी स्कैन या एमआरआई करवा के उसको जांच में पता चल सकता है कि इसको ब्रेन में इंजरी हुई है कि नहीं। ब्रेन की इंजरी को हम अपने साइंटिफिक भाषा में हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी या एचआई बोलते हैं। जिस बच्चे को एचआई के ग्रेड 2 या 3 होते हैं वो बच्चों को मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी होगा। तो ऐसे में गार्जियन को सतर्क रहना चाहिए, इनिशियल ईयर्स से ही उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो अभी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे बच्चे का भविष्य चेंज कर सकता है, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी का इलाज केवल पैदा होने से 3 साल तक ही संभव है। 3 साल के बाद ब्रेन इतना फंक्शनल हो जाता है कि उसके अंदर अडॉप्ट करने की या सीखने की या कुछ बदलाव करने की टेंडेंसी ऐसे बच्चों में नहीं होती है। बाद में आप कितना भी खर्चा कर लेंगे, कहीं भी दिखा लेंगे, तो वो बच्चा नहीं ठीक होगा। हाँ, कई बार क्लिनिशियंस का रवैया भी बहुत खराब होता है। इनिशियल में ही गार्जियन को डिमोटिवेट कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये बच्चा ऐसा ही रहेगा, जीवन भर चलेगा फिरेगा नहीं, ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा मत करिए। इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है और कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मात्रा, डोज और ड्यूरेशन एक पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है। समाज में जो लोग आपको नकारात्मक पहलू देते हैं कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, उनकी बात मत सुनिए। जब भी मौका मिले तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनको मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इन वीडियोस को देखिए और समझिए कि उन गार्जियंस पे क्या बीतती है जिनका बच्चा न चल पाता है, न बैठ पाता है और वो लाइफ लॉन्ग एक फैमिली पे बर्डन बनता है। और बहुत सारे बच्चों का मैंने इलाज किया है जो बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। कम से कम वो अपना काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और ट्रेनिंग के साथ में वो काम के लायक, अपनी जीविका कमाने के लायक हो सकते हैं। तो ये मैसेज बहुत क्लियरली समाज में जाना चाहिए कि किसी भी गार्जियन का बच्चा अगर चलने फिरने में देरी दिखा रहा है या बोलने में देरी दिखा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। वो आपके बच्चे को एग्जामिन करेंगे और बताएंगे कि आपके बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हुई है।